ग्राम पंचायत देहबारी के उप सरपंच साहब, हमारे जुझारू वक्ते भाई चंद्र सिंह देहरा साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि अगले 15 मिनट आप कृपया करके हाथ जोड़ से निवेदन है, जहां जगह है वहां पे आप विराजमान है। आज जिस लक्ष्य के लिए और जिस मुहिम के लिए हम लोग आए हैं, उसको लेकर आप तक एक एक बारीक जानकारी पूरी आपके पास में होनी चाहिए। मैं सर्व समाज की इस जाजम पर मेरे बाईं ओर लगे सर्व समाज के इस ध्वज को सादर प्रणाम करता हूं और दाएं हुए लगे बालाजी के पताका को सादर प्रणाम करता हूं। ये पेरापेरी जिला संघर्ष समिति के बैनर तले सर्व समाज ने जो पट्टों के लिए हुंकार भरी है, जो सरकार को जगाने के लिए और गूंगे बहरे प्रशासन की बहर को खोलने के लिए पहले हमने 13, 12, 25 को ढोल बजाए थे और आज 16, 12, 25 को हल्ला बोल कर रहे हैं। इस हल्ला बोल कार्यक्रम में दूर दराज से 205 गांवों से जितने भी मेरे माता बहनें, देवतुल्य जनता, युवा साथी, मार्गदर्शक मंडल के तमाम जनप्रतिनिधिगण, तमाम पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच प्रतिनिधि, तमाम राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि और तमाम समाजों के प्रतिनिधि, प्रमुख मोहतमीरों का इस हल्ला बोल कार्यक्रम में यह सर्व समाज आपका स्वागत करता है। साथियों, बात क्या है, हमें इतना जोर लगाना क्यों पड़ रहा है? माताओं बहनों से निवेदन है कि थोड़ी सी शांति रखना। यूडीए पेराफेरी 1965 के बाद यूआईटी से चालू होती है। 1989 में ये सवीना के आसपास के जितने 10 किलोमीटर के गांव थे, शहर के विकास के लिए इन गांवों को शामिल किया। इन गांवों का डेवलपमेंट यूआईटी करेगी। इन गांवों में कोई भी आवासीय कन्वर्जन होगा कि आपकी एग्रीकल्चर जमीन कन्वर्ट करनी है तो उसका काम यूआईटी करेगी, उसका पैसा यूआईटी लेगी। और जो पेराफेरी में 10 किलोमीटर का रेडियस लिया, उसके अंदर पंचायत किसी तरीके की एनओसी जारी नहीं करेगी। 10 साल का कोटा पूरा हो गया। उसके बाद इन्होंने और हाथ मिलाए 135 गांव 2009 में आदेश जारी किया। 135 गांव यूआईटी के पैराफेरी में ले लिया गया। रेडियस हो गया शहर से 15 से 20 किलोमीटर। अब इस इलाके में जो भी बिलानाम जमीन थी, जो भी चरागाह जमीन थी, कई जगह पर तो आबादी की जमीन थी जहां पर हम लोगों के मकान थे, वो भी यूआईटी ने रातों रात ऑर्डर के तहत जमाबंदियों में नामांतरण खोलकर नगर विकास प्रन्यास के नाम पे कर दिया। नोटबंदी हुई थी, उसी तरीके से आपके मकानों की जमाबंदी कर दी इन्होंने। आप इस बात को समझिएगा कि हम मांग क्या रहे हैं। 1989 फिर 2009, जैसे ही 2009 में आपने गांव के गांव, बस्तियों के बस्तियां, मोहल्ले के मोहल्ले आपने यूआईटी के नाम कर दिया। उसके बाद में वो भी पंचायतें न्यूट्रल हो गई। वहां पे भी सरपंच कोई एनओसी नहीं दे सकता। वहां पे कोई प्लानर अगर जमीन खरीदता है, यूआईटी में जाके मनमर्जी से कन्वर्ट कराता है, नदी नाला है तो देखा जाता है तो ठीक, नहीं तो पाट दिया जाता है। 2 मंजिल की परमिशन पे 18 मंजिल की बिल्डिंग तैयार कर दी जाती है, कोई बोलने वाला नहीं।
गरीब मांगता है पट्टा तो पीला पंजा चल जाता है वहां पर जाके उसकी छाती के ऊपर। ये नहीं चलेगा। 2009 में इस बात के बाद आवाज उठाई। 2013 में सरपंचों का एक प्रतिनिधिमंडल बना। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है साहब, आपने प्रशासन गांवों के संग शिविर लाए हो, हम पट्टे कैसे दें? प्रशासन ने कहा क्या करें भाई, हमें जमीन दीजिए, हमारे जमीन मकान जो बने हुए हैं उनकी। उन्होंने कहा रुकिए, सर्वे हुआ, एनओसी यूआईटी से निकल के कलेक्ट्रेट के दफ्तर में आती है और 2013 के बाद 14 में गवर्नमेंट बदलती है। वो दफ्तर में एनओसी आई हुई इन गांवों की पड़ी रह जाती है। निष्क्रियता किसकी थी? इस ऑफिस में बैठने वालों की। जिम्मेदार कौन है? इस ऑफिस में बैठने वाले लोग। सरकारें आएगी और जाएगी, लेकिन प्रशासनिक तंत्र असली चेचिस होता है, उसकी बॉडी बदलती रहती है। अगर वो चेचिस ही कमजोर होगी, चेचिस ही नहीं चाहेगी, तो उसके ऊपर कोई सरकार की जो मजबूती है वो टिक नहीं सकती। और फिर देखना पड़ता है ऐसे जनता का आक्रोश। 17 में आंदोलन हुआ, कोई नतीजा नहीं। 18 में फिर आवाज उठी, कोई नतीजा नहीं। नतीजा एक चीज, अखबारों में आता रहा, आज देवारी, कल ढींकली, परसों कलड़वास, फिर लकड़वास, फिर बड़गांव, फिर पोपलटी, फिर सवीना खेड़ा, फिर बलीचा, फिर मनवा खेड़ा। बुलडोजर चलेंगे, अतिक्रमण साफ होगा। फूट डालो, राज करो, एक एक के तोड़ के फेंकते रहो और अपने हिसाब से वहां पर कॉलोनी काटो, लॉटरी डालो, पैसा कमाओ, आप भी खाओ, हम भी खाओ, जनता जाओ भाड़ में। ये नहीं चलेगा। हम आपसे बात क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल सरकार के कागज से बात कर रहे हैं। हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं। सरकार का सर्कुलर कोई मंत्री संतरी के आदेश से जारी नहीं होता है। एक आईएएस अफसर बैठता है, शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव या संयुक्त शासन सचिव, जिला कलेक्टर महोदय, यूडीए, एसडीएम, वो साइन करते हैं। कि प्रधान, एमएलए, एमपी इन आदेशों पर साइन नहीं करता, क्योंकि ये तो आएंगे और जाएंगे। जनता चाहेगी उसको बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको बिगाड़ेगी, लेकिन हक के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। फिर संघर्ष हुआ, तमाम कैंप आयोजित कर दिए गए। पेराफेरी के 135 गांव प्रभावित। 2022 लड़े। 23 के दिसंबर में आंदोलन शुरू किया। 21 में आंदोलन शुरू किया, कैंपों का बहिष्कार किया। हम कैंप नहीं होने देंगे। क्या कैंप के अंदर मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र क्यों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आधार से पैन कार्ड, पैन कार्ड से जन आधार, जन आधार से वोटर कार्ड, वोटर कार्ड से दूसरा भामाशाह कार्ड, ये जोड़ती रहेगी पब्लिक। क्या पट्टा कब मिलेगा? पट्टा कब मिलेगा? ये बात इस संघर्ष समिति के तमाम सरपंच एक जाजम पर आए। राजनीतिक विचारधारा सबकी अलग अलग होगी, हमारी भी पृष्ठभूमि अलग है। पूछ रहे थे प्रशासनिक अधिकारी इनकी पृष्ठभूमि क्या है, हम बता देते हैं हमारी पृष्ठभूमि क्या है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हमारी पृष्ठभूमि है, हमारी पृष्ठभूमि सर्व समाज का झंडा है। और आज मंगलवार का दिन है, ये बालाजी महाराज का आशीर्वाद है कि हम जिस जंग को लड़ेंगे वो जीत के आएंगे। कितना ही योजन का समुद्र हो, एक ललकार में ये जनता लांग जाएगी, फिर आपको संभालना भारी पड़ जाएगा। जयपुर गए हमारी कमेटी का प्रतिनिधिमंडल, कैंपों का बहिष्कार करके पैराफेरी के तमाम पंचायतों का कैंप पीछे करवाए गए कि जब आप पट्टा नहीं दे सकते हो तो फिर आप कैंप क्यों लगा रहे हो? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप क्यों फिजूल खर्च कर रहे हो? रामलाल जी जाट एम्पावर पावर कमेटी के चेयरमैन थे। हमारी पूरी संघर्ष समिति की टीम, 5 लोगों की टीम वहां पर गई। हमने कहा मंत्री जी, गैर राजनीतिक आंदोलन छेड़ा है इस उदयपुर की धरती से और आपको राजस्थान का फैसला करना है, आप यस और नो में जवाब दीजिए। उन्होंने कहा, अधिकारियों से बात की, क्या हो सकता है? उन्होंने कहा 7 दिन का समय दीजिए। हम जयपुर से लौट के आए। 4/1/22 जिस आदेश की बात करते हैं उसमें एम्पावर कमेटी ने निर्णय किया और इसमें स्पष्ट लिखा कि पैराफेरी न्यास निगम क्षेत्र के अंदर आबादी के जो आराजी हैं उनसे लगते हुए बिला नाम हो चाहे कोई भी जमीन हो जिस पे आबादी बच चुकी है, उसको आबादी के प्रयोजन के लिए संबंधित पंचायत को हैंड ओवर करो।
साथियों, ये तमाम गैर राजनीतिक आंदोलन लड़ने वाले हमारे सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर और समाज संगठनों के लोगों की जीत ये हुई कि 26 अप्रैल 2022 को आदेश आया जिसके अंदर 40 पंचायतों को 1600 बीघा जमीन ट्रांसफर हुई। हमने कहा ठीक है। जब उस आदेश को खोला तो उसके अंदर आबादी के जो आराजी थे, जिनकी किस्म आबादी थी और जो सघन बस्ती सालों से बसी हुई थी, मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, आपका भी जन्म नहीं, 5-5 पीढ़ियां गुजरी हुई थी, वो आराजी प्रशासन ने पंचायत को दिया। हमने कहा इनसे लगते हुए आराजी जहां पे लोग बसे हुए हैं उनका पट्टे का क्या करें। उन्होंने कहा करते हैं। हम लगातार मिलते रहे। फिर एक आदेश जारी हुआ, मई माह में आदेश जारी हुआ। जून के महीने में लास्ट में 4 पंचायतों को आबादी से लगती हुई बिला नाम जमीनें भी दी गई। अब उनको जब जमीनें मिली तो उन पंचायतों ने पट्टे देने की कार्रवाई शुरू की। हमने ये विरोध नहीं किया कि आपने सिर्फ 4 पंचायतों को क्यों दिया, आपने रास्ता खोला है तो अब आप किसी भी कीमत पर दूसरी वंचित पंचायतें हैं उनको भी पट्टे देने के लिए जमीनें ट्रांसफर। साथियों, इस बात को लेकर आपको बता दूं, अभी तक वही लड़ाई चल रही है। इन्होंने वो काम नहीं किया, इन्होंने एक काम किया। पहला काम किया 26 दिसंबर 2024 को इस शहर के आसपास बड़गांव, गिरवा और कुराबड़ की 23 गांवों को नगर निगम में शामिल कर लिया 10 वार्ड नए बनाने के लिए। न तो ये घर के रहे न घाट के रहे। इस 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा। यहां पे प्रशासक भी नहीं लगाया गया। वहां पे सफाई की व्यवस्था चौपट है, पुराने काम चौपट है। उस पर समझ नहीं आया। एक नया आदेश और जारी हुआ, यहां से फतेवर तक, मंदेसर का गुड़ा तक, राव जी का गुड़ा, खेमली विजनवास से आगे तक, मावली का बेल्ट, कैलाशपुरी सरे से लेकर पोपलटी तक का इधर का बेल्ट, अलसीगढ़ बड़ी के इस बेल्ट तक 70 नए गांव यूडीएफ पैराफेरी में और शामिल कर लिए। आपने जब पहले वाली पंचायतों को, उनके लोग बसे हुए हैं, उनको आपने पट्टे नहीं दिए तो आपने ये जमीनें क्यों ले? हम इनसे सीधी मांग कर रहे हैं, चलो आपने 23 गांव ले लिए, यूडीए नगर निगम से पट्टा लेते हैं। 2016 पंचायती राज में दे रहा था, नगर निगम के पास गई जनता, बताया कि 1992 से पहले से कागज लाओ। अरे यूआईटी ने तो पहले फाइलें मांगी थी कि 2013 से पहले के पट्टे लाओ, कागज लाओ। आप कह रहे हो कि 92 से पहले, और पंचायती राज कह रहा है कि 2016 से पहले। आदमी क्या लाए आप ये तो बताओ। ये तीनों आदेश विरोधाभासी है। हम मांग कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं 31 दिसंबर 2024 तक जो जहां बैठा है उसको उसका पट्टा मिलना चाहिए। ये नियमों में आप संशोधन करो। विरोधाभास नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपने पहाड़ी बेल्ट को यूडीए पैराफेरी में शामिल किया। जो पहाड़ी पंचायतें हैं उनको एक तर्क आया उसमें, साहब इस गांव में क्या हो रहा है, उदयपुर की झीलें हैं, या पानी आता है, वहां पर कैचमेंट को रोका जा रहा है, पानी झीलों में नहीं आएगा। अरे भाई, उदयपुर बसे हुए 550 साल हो गए, ये झीलें तो खाली नहीं रही। वहां पे रहने वाले आदिवासी समुदाय और सर्व समुदाय ने कभी नदी नाला बंद नहीं किया। इधर से माफिया जब से जमीनें उधर खरीदी है उन्होंने बंद किया है और उसका कन्वर्जन आपने किया है। गांव का आदमी कभी नदी नाला बंद नहीं करता है। वो अगर 10 फीट का नाला है तो 15 फीट छोड़ेगा, उसके खेत में पानी घुस जाता है। ये आपकी नीति ने किया है, आपकी नीयत नहीं है उस व्यक्ति को पट्टा देने की। आप बाहर निकालिए, डीटीपी आपके पास है, तहसीलदार और एसडीओ को जो कन्वर्जन की यहाँ के पावर है उस श्रीमान कलेक्टर साहब अपने पास ले, एनओसी ले डीटीपी की, क्या ये कन्वर्जन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो काम करें। इन गांवों को यूडीए से बाहर निकाले। घुमंतु और घुमंतु जातियों की जो 52 जातियां हैं उनके लिए सर्कुलर निकला, पट्टे देने की प्रक्रिया शुरू हुई। हमने कहा भाई पट्टा किसको देना है, पैराफेरी पंचायतों वालों को देना है? नहीं, यूआईटी देगी। प्रपोजल सारे गए, आरआरजी सारे गए, वो फाइलें कहाँ है? दफ्तर दाखिल है। यूआईटी में जिसने जमीन के लिए पट्टा लगाने के लिए फाइल लगाई, वो फाइलें कहाँ है? वो फाइलें भी दफ्तर दाखिल है। ऐसा कब तक चलेगा? हम सीधी भाषा में मांग कर रहे हैं 4/1/22 का ऑर्डर को आप फॉलो कर दीजिए। जो पैराफेरी में पंचायतें शामिल हुई है, स्पष्ट है, आप जहां बसे हो इसके पास क्या पंचायती राज में जब पैराफेरी नहीं था, स्पष्ट सर्कुलर है
कि पंचायत मुख्यालय पर आबादी से 500 मीटर, 500 मीटर कितना होता है? आधा किलोमीटर। उसकी जमीन को आबादी में किस में परिवर्तन करो? राजस्व मुख्यालय पर 250 मीटर, उसको आप परिवर्तन करो। आपने न तो 2009 से पहले किया, न 1990 से पहले किया, न 2013 से किया और न 2025 में किया। या तो आप इन गांवों की सबकी नसबंदी कर दो ताकि ये बढ़े ही नहीं, ताकि ये जमीनें सब आप ले लो और खत्म कर दो। ये काम आप कर दो। एक सरकार ने किया था, उसको संपटबंदी आप भी करके देख लो, आपको भी पता चल जाएगा। ये नहीं चलेगा। गरीब आदमी अपने मकान का पट्टा मांग रहा है, आपके लिए कोई फार्म हाउस बनाने के लिए खाली जमीनों के पट्टे नहीं मांग रहा है। अरे 20-20 बीघा, 10-10 बीघा पे सालों से जिनके पिताजी दादाजी खेती करते आए, उस जमीन को आप एक झटके में बुलडोजर चला के बाढ़ साफ करके ले देते हो। क्या उसके घर बनाने के लिए, उसके बच्चों के मकान बनाने के लिए, क्या उसको 5000 फीट की जगह भी आप नहीं दे सकते हो क्या? हम क्या मांगे आपसे? आपकी कोई कलेक्टर की हमारे रजिस्ट्री करवानी है, आपकी यूडीए दफ्तर की हमारे कोई रजिस्ट्री करानी है? ये हमें नहीं करानी। इस सर्व समाज की जाजम है, इस सर्व समाज का नेतृत्व है। इस सर्व समाज अगर मुट्ठी खींच के एक ताकत के साथ में अगर कुछ निर्णय कर लिया ना, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बुलडोजर कहीं जाएंगे, ये प्रशासनिक प्लाज्मा कहीं जाएगा। न्याय की बात करो, नियत साफ रखो, नीति की बात करो। गरीब को जिसका अधिकार है, हक है, उसको उसका पट्टा। अभी 2 महान संत इस धरती से चातुर्मास के बाद में प्रवास करते हुए निकले, आचार्य महाश्रमण जी और पुलक सागर जी। उन्होंने कहा, अधिकार और कर्तव्य के लिए जो समाज सजग नहीं है वो निष्क्रिय और मृतप्राय है। हम 36 कौम के लोग सजग है मुनिश्री। इस सरकार को सद्बुद्धि देने का आप आशीर्वाद फरमा दो। ये एकलिंगनाथ की भूमि है, ये महाराणाओं की भूमि है। यहाँ पे पेड़ कटने पे कालीबाई अपना बलिदान दे देती है और कर्तव्य से विमुख होते हैं तो हाड़ी रानी अपना शीश दे देती है। ये वो धरती है। आप क्या समझ रहे हो? हमने ढोल बजाए पहले आपको चेताने के लिए कि आपकी कान की बहर खुल जाए, आपको समझ नहीं आया। हमने आज हल्ला बोला है। हल्ला बोलने का मतलब समझ जाना, हल्ला बोलने का मतलब समझ जाना। जिन चारों मार्गों पे ढोल बजे थे, एक आह्वान पर चक्का जाम हो जाएगा। उदयपुर नहीं, राजस्थान के राजमार्ग जाम हो जाएंगे। जहां पर टायर चले हैं वहां पर आंधी आएगी तो उस सुनामी में प्रशासन हो चाहे सरकार की कोई भी नुमाइंदे हो, वो टिक नहीं पाएंगे। आप इनकी बात सुनिए। आपको क्यों नहीं सुननी है? यहाँ पर निर्णायक को नेतागिरी या राजनीति नहीं है। सर्व समाज के 5 आदमी तय कर लेंगे इस जाजम से, वही निर्णय अगला होगा। हमने आपको स्पष्ट भाषा में कहा कि जो काम आपको करना है वो आप कर दीजिए। बालाजी का आह्वान लेकर निकले हम। कौन है बालाजी? अरे एक भीम में 1000 हाथियों जितना बल था और 1000 हाथियों में जितना बल था उतना ऐरावत में बल था और 1000 ऐरावत जितनों का बल इंद्र में था और एक इंद्र में जितना 1000 इंद्रों में जितना बल था उतना 8 दिक्पालों में था और 8 दिक्पालों में कितना बल था? इन बालाजी के बाल के बराबर। अगर ये जनता उठ गई है तो ईंट का ईंट बजा देगी। आप क्या समझ रहे हो? हम हमारे हक की बात कर रहे हैं। हक, अधिकार, कर्तव्य, समर्पण, सम्मान के साथ हम लेकर रहेंगे। हम आपसे ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे हैं जो आपके राज के कागज के अलावा हो, उसके इतर हो, जो आप नहीं कर सकते हो। हम आपके सामने कोई समस्या लेकर भी नहीं आए, समाधान साथ लेकर आए कि आप इन 6 बिंदुओं को पूरा कर लीजिए। ये जनता जो नगर निगम के अंदर है वो, जो बीओआईडी पैराफेरी और नगर निगम के बाहर है वो, और जो गांव में रह रही है वो जय जयकार करेगी। लेकिन बिना पट्टे के आप चाहते हो कि हम जश्न मना लें, हम जश्न नहीं मना पाएंगे। चरागाह को बचाना है। 70 गांव जो लिए उनका आदेश मैंने महेंद्र सिंह जी और उधर साइड की पंचायतों में भेजे। ये देखिए 8 तहसीलदारों को ऑर्डर दिए गए हैं। क्या दिए? इन गांवों की चरागाह और बिलागाह नाम जमीन यूडीए के नाम ट्रांसफर कर दो, इसके प्रपोजल भेज दो और नियम भी दे दिया। 2010 में ये प्रोविजन है। और क्या जमा कराना है? आपको लगान का 10 गुना जमा कराना है। क्या होता है लगान का 10 गुना जमा? पता है आपको? अरे चरागाह गौ माता की जमीन है, अगर यूडीए के पास वो जमीन गई ना तो वहां पे भी कॉलोनियां कटेगी। अरे मवेशी गौ माता कहां चरेगी?
जिस गाय के लिए तेजा जी ने अपना बलिदान दे दिया, उस गाय को आप मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, हम लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते। हम हर कीमत पर चरागाह भी बचाएंगे और पिला नाम हो या सरकारी आबादी जमीन हो जिस पर बैठे हुए लोग हैं उनका आशियाना भी बचाएंगे। यूडीए अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अरे भाई अर्बन डिस्ट्रॉय अथॉरिटी हो रहा है, उदयपुर विकास प्राधिकरण नहीं, उदयपुर विनाश प्राधिकरण हो रहा है। इसको जरा संभालिए। आपकी कमाई, आपकी जमीनें लेके इन 70 गांवों की जो जमीनें जा रही है ना, 10 रुपए में 1 बीघा जमीन यूडीए अपने नाम करवाएगा। कितने? 10 रुपए में एक चाय के प्याले के अंदर यूडीए अपनी जमीनें ले लेगा और 40,000 में 1,000 बीघा जमीनें वो अपने को ले लेगा। आप कहां जाओगे? अभी क्या किया है? इन 3 कॉलोनी के 18 तारीख को लॉटरी है, आप में से भी कई ने फार्म भरे होंगे। भरे कि ना भरे? भरे। आपको बताता हूं, 43,000 फॉर्म आए, 2,000 रुपए एक फॉर्म के लिए, 8 करोड़ 66 लाख रुपए तो इनकी जेब में आ गए। फॉर्म बेच के, कागज बेच के इन्होंने 8 करोड़ 66 लाख कमा लिए। और आपसे जो 20,000, 30,000 और 40,000 की जो अर्नेस्ट मनी जमा की है, 3 महीने रुक जाने दो, 20 करोड़ तो ब्याज कमा लेंगे। अरे हमारी जमीन, हमें पट्टा मिला नहीं और वहां पे सेठ जी लखपति होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। सर्व समाज तय करेगा कि इस आंदोलन की रणनीति क्या है और दिशा क्या देनी है। हम सभी की सुन रहे हैं, सभी की समझ रहे हैं, सभी की बात कर रहे हैं। आपको आगे लड़ना होगा, सर्व समाज को लड़ना होगा। और सर्व समाज के लड़ने के लिए भामाशाह भी आए थे, भीलू राणा भी आए थे, हकीम का सुर भी आए थे। तमाम 36 कौम की जनता महाराणा प्रताप के बिकुल के नीचे, झंडे के नीचे आई थी। आज ये वही मेवाड़ का झंडा है, 36 कौम का झंडा है। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का रण हुआ था और हमने 16 जून 2025 को पैराफेरी के अंदर पट्टों का रण शुरू कर दिया है। अरे इस धरती पर ऐसे ऐसे सुरमा हुए, ऐसे ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए सर कटा दिए। धाय मां पन्ना की बात करो, मेवाड़ के सूरज को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन को हंसते हंसते आंखों के सामने बलवार बनवीर के खड़क के सामने कटवा दिया कि मेवाड़ का सूरज जिंदा रहना चाहिए। अगर ये बुझ गया तो इस 36 कौम का नेतृत्व कौन करेगा? हाड़ी रानी ने चुंडा जब रण में जाने से कतराए प्रेम पास में तो चीज काट के थाल में सजा कर भेज दिया। उठाला का जो किला था उसको फतह करना था। महाराणा ने कहा जंगल जहांगीर से लड़ी है और मुठाला का किला लेके आई है। तो चकतावतों ने कहा कि हरावल हम संभालेंगे, आगे हम लड़ेंगे। आज जैसे हमारे बीच हो रहा है कि अगली अग्रिम पंक्ति में हम रहना चाहते हैं इस लड़ाई के अंदर, वैसे अधिकारों के लिए हुआ था। चुंडावतों ने कहा कि हरावल हमारे पास है, हम हमारा अधिकार चाहे एक झंडे के नीचे हो, अधिकारों की बात आएगी तो जान दे देंगे लेकिन अधिकार नहीं जाने देंगे। अरे बल्लू शक्तावत तो किलो वाले गेट पर लग गए, हाथी की फेंटी लगवाकर धड़ अंदर भेजा, लेकिन जेता चुंडावत ने तो शीश काट के किले के अंदर फेंक दिया कि शक्तावतों को नहीं, चुंडावतों के ऊपर ही हरावल रहेगा। ये वो मेवाड़ की धरती है। अरे आप इंसानों की छोड़िए, यहाँ के चेतक घोड़े ने भी कायर हालत में 3 टांग पर 22 फीट का नाला लांघकर महाराणा प्रताप को सुरक्षित पहुंचा दिया था। अरे एक जानवर भी अपने अधिकार और अपने राष्ट्र और मातृभूमि के लिए लड़ता है तो हम हमारी जमीन के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? हम आपसे मांग क्या रहे हैं? हम तो आपको सीधी भाषा में कह रहे हैं कि आप जमीन दे दीजिए, पट्टा दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि 400 फीट और 500 फीट के पट्टे लोगों के, इससे ज्यादा नहीं है। और आपके पास पंचायतों के पार को 2800 फीट से ज्यादा देने का पट्टा भी नहीं है, फिर आपको कहां तकलीफ होगी? आज तमाम वक्ताओं ने यहां पर बोले, प्रकाश जी, शोभालाल जी, ईश्वर जी, सत्यनारायण जी, हमारे विष्णु जी, मोहन सिंह जी, तमाम जितने हमारे सरे वाले, हमारे धर्मचंद जी, सुरेश जी, भील, कालबेलिया, रेवारी, धोली भील समाज, मेघवाल समाज, खटीक समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, जैन समाज, मैं कह रहा हूं जितने समाज संगठन, कालबेलिया समाज जितने आए हैं, मैं अनगिनत 36 कौम के लिए कह रहा हूं, आप सभी ने वास्तव में ये तो ताकत दिखाई है ना, इसका परिणाम आपके पक्ष में बालाजी ला के खड़ा है। हम आज
प्रशासन को इस आंदोलन की इस जाजम से 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। 10 दिन के भीतर शासन प्रशासन प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर वार्ता करे, 4-1-22 की तरह ऑर्डर करे और तमाम जिनका मकान बना हुआ है उन मकानों का पट्टा जारी करने के आदेश करे। पंचायतें हैं तो पंचायतें देगी, नगर निगम है तो आदेश में संशोधन कराकर नगर निगम देगी, और गांव के अंदर है पंचायती राज तो वहां पर वो देंगे, और जो पैराफेरी के अंदर पहाड़ी इलाके लिए उनको पार करो। घुमंतु जातियों के लिए जो आपने प्रक्रिया शुरू कर रखी है उसको आप पूरा करो। और सबसे बड़ी बात, ये जो बिना नोटिस आपने मकान तोड़े हैं ना, उनके साथ न्याय करो, उनके साथ न्याय करो। गरीब के आंसू टपक रहे हैं, वो बर्तन माज के अपना आशियाना टीन शेड डाला, उसके छत डालने सरिये के पैसे नहीं थे, आपने उसका घर तोड़ा है, आपने उसका घर तोड़ा है। उसके दिल से निकली आपके कहां तक जाएगी ये आप खुद सोच लेना, ये आप खुद सोच लेना कि वो कहां तक जाएगी। आपको सीधी भाषा में हम चेतावनी दे रहे हैं, 10 दिन का अल्टीमेटम है। इसके बाद भी अगर आपने नहीं किया तो चक्के जाम होंगे, राजस्थान के चक्के जाम होंगे, और आने वाले चुनाव में ये जनता दोनों हाथ उठाकर करें, मतदान का बहिष्कार करेगी, मतदान का बहिष्कार करेंगे। हम किसी राजनीतिक पार्टी को इसके लिए श्रेय नहीं देंगे, ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। हम जनता से, जो शासन में बैठे हुए लोगों को कह देना चाहते हैं कि अगर प्रशासनिक कोई अधिकारी आपकी छवि धूमिल करना चाहता है, ऐसे ऑर्डर नहीं निकालना चाहता है, तो उनको आप SIR की तरफ बाहर का रास्ता दिखाओ। तीसरी चेतावनी हमारी सुन लीजिए, आप जो कल से वापस से कैंप लेके आए हो, इन कैंपों के बोरिया बिस्तर समेट लेना। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा हम खर्च नहीं होने देंगे। जिस कैंप में पट्टा नहीं, वो कैंप में नहीं चलेगा। एक बात सुनिए, एक बात सुनिए आप, 30 दिन का कैंप लगाया, 1 लाख का खर्चा रोजाना का हुआ, और उसके बाद पट्टा कितना जारी हुआ? 30,000। राजस्थान में अपने UIT और नगर निगम जैसे 309 संस्थाएं, कितनी है? 309। पट्टे कितने जारी हुए? 36,000। अरे भाई, एक दिन के 4 पट्टी भी एक निकाय जारी नहीं कर पा रहा है क्या? आपने 1 लाख रुपए एक दिन का कैंप का फूका, आपने वापस से 7 दिन का फॉलोअप कैंप लाए, पट्टों की संख्या बढ़ के हो गई 36,000। क्या हुआ? ढाक के 3 पार। अब सरकार परेशान है। अरे क्यों परेशान हो? आप ये आदेश जारी करो, 10 दिन के भीतर राजस्थान में 5 लाख पट्टे बट सकते हैं। इस गरीब जनता को पट्टा मिल जाएगा, आपको उसका आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पाए तो बहुत बड़ी खुली चेतावनी आज इस जाजन से आपको हमने दे दी है। आर पार का रण हमने छेड़ दिया है। 13-12 को ढोल बजा दिया, 13-12 को जोड़ोगे तो 25 होगा, और 25 को जोड़ोगे तो 2 और 5 7 हो गए, और ये 36 को हम 7 है। ये आपकी ईंट की ईंट बजा देंगे। हम सीधी और सपाट भाषा में आपसे निवेदन कर रहे थे कि आप चुपचाप पट्टे दे दीजिए, और आपको देने पड़ेंगे। ये भरोसा और विश्वास, ये संघर्ष समिति की कोर कमेटी और इस सर्व समाज के जितने संगठन के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको पट्टा मिलने तक ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है।